आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स का प्रोटेक्शन है एक तरह से। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो पॉपुलेशन में कम है। आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, जैसे मान लो मदरसा हो गया या कोई भी ऐसे शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 33। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। और आर्टिकल 39A मीन्स 39 का, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स। इसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड्स मतलब सबको सामान्य न्याय मिलेगा और निशुल्क विधिक सहायता। मतलब अगर किसी को वकील वगैरह चाहिए तो फ्री लीगल एड होगा। आर्टिकल 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पंचायती राज मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 44 इम्पॉर्टेंट है ये भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता, जिसको लागू करने वाला सबसे पहला आज़ादी से पहले गोवा था, और उसके बाद आज़ादी के बाद उत्तराखंड, और अभी रिसेंटली गुजरात ने भी अपने यहाँ यूसीसी लागू कर दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या है? प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंधन। और आर्टिकल 48 में क्या है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से प्रोटेक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मतलब कृषि और पशुपालन का संगठन। और 48 का में इन्वायरमेंट और जो फॉरेस्ट वगैरह है उनसे प्रोटेक्शन है, उनका प्रोटेक्शन है। मतलब प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 48A का में है। ठीक, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में क्या है? जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं हमारे इम्पोर्टेंट, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, रेड फोर्ट, ये सब। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो एक राष्ट्र के लिए मतलब हमारे धरोहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल, रेड फोर्ट या कोई भी इंडिया गेट, ऐसी चीज़ें। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये 49 में। ठीक, 50 में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम सेपरेशन ऑफ जुडिशरी होता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस, कि अंतर्राष्ट्रीय हमें किसी देश से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और पीस मेंटेन करके रखना है, शांति से रहना है इंटरनेशनली। जैसे पाकिस्तान से बार बार ऐसे हम शांति बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही है कि बार बार ऐसे मतलब हमें इंटरनेशनली भी किसी देश से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोशिश यही रहती है। अब सामने वाला नहीं मान रहा तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक, और 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। अब 52 ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 52 में आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में आता है 53 में आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 54 में आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 56 में आता है टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कितने समय तक के लिए रहेगा। 56 में मतलब राष्ट्रपति का जो होगा पद अवधि। 58 में आता है क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, क्वालिफिकेशन जो जो चाहिए। ठीक, 60 में आता है ओथ एंड अफर्मेशन, किसकी? प्रेसिडेंट की, मतलब राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। 61 में आता है महाभियोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पीचमेंट, अगर किसी प्रेसिडेंट को हटाना है तो। ठीक, 61 में आता है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, कि कैसे कैसे होगा।
63 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत के। 66 में आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।